जम्मू कश्मीर में पहली बार जिला विकास परिषद यानी डीडीसी चुनाव हो रहे हैं। पहले चरण के 43 सीटों पर आज यानी शनिवार को मतदान हो चुका है। इसके साथ ही पंचायत और निकायों के उपचुनाव भी हो रहे हैं। भारत के दूसरे हिस्सों में बीजेपी के प्रचार अभियान के जो मुद्दे होते हैं वो यहाँ नहीं है। उल्टा बीजेपी उन मुद्दों पर बात भी करने को तैयार नहीं है। कश्मीर में तो बीजेपी को जिन्ना से भी परहेज नहीं दिख रहा है। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं, देखिए हमारी रिपोर्ट। कश्मीर में इन दिनों बर्फ गिर रही है, लेकिन यहाँ की राजनीति में इस समय गर्मी बढ़ी हुई है। इस केंद्र शासित प्रदेश में इस समय डीडीसी के चुनाव हो रहे हैं। 8 चरणों में होने वाले इन चुनावों के पहले चरण का मतदान हो चुका है। अंतिम चरण का मतदान 22 दिसंबर को होगा। बीजेपी घाटी में इन चुनावों के सहारे अपनी पकड़ बनाना चाह रही है और इसीलिए वो यहाँ अलग तरीके से प्रचार भी कर रही है। अनुच्छेद 370 यहाँ के चुनावों में बड़ा मुद्दा बना हुआ है, लेकिन जम्मू कश्मीर में चल रहे डीडीसी चुनाव में बीजेपी नेता इस मुद्दे पर चर्चा को तैयार नहीं हैं। वो इसे गैर जरूरी मुद्दा मानते हैं, जबकि जम्मू कश्मीर की स्थानीय पार्टियों ने तो गठबंधन इसी मुद्दे पर बनाया है। गुपकार गठबंधन को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह गैंग बोल रहे हैं, लेकिन ये गठबंधन अनुच्छेद 370 पर बात करने को भी तैयार नहीं है। बीजेपी नेता शाहनवाज हुसैन यहाँ पार्टी के प्रचार में जुटे हुए हैं। पार्टी की बैठक और प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो कराकुल टोपी और शेरवानी पहने दिखते हैं। कराकुली टोपी को पाकिस्तान में जिन्ना टोपी कहा जाता है, जो कश्मीर में भी पसंद की जाती है। बात वोट की है, इसीलिए जिन्ना टोपी इस समय बीजेपी नेताओं की भी पसंद बन गई है। पार्टी जिन्ना के खिलाफ बोलने से भी बच रही है। देश भर की बीजेपी सरकारें इस समय लव जिहाद नाम का एक शब्द खोज लाई हैं और इसके खिलाफ बीजेपी की सरकारें कानून भी बना रही हैं। यूपी में तो ये लागू भी हो गया है, लेकिन कश्मीर में लव और जिहाद की परिभाषा बीजेपी ने बदल दी है। पार्टी यहाँ लव जिहाद की नहीं बल्कि लव यानी मोहब्बत की बात कर रही है। वो इस्लाम की बात करती है। भाजपा यहाँ चुनावी रैलियों में खुद को मुस्लिम समर्थक पार्टियों के रूप में दिखा रही है। डीबी लाइव की रिपोर्ट।